Hello all, I Sona once again welcome you all. This is the second video of class 6 mathematics of unit 1. First of all, I will explain the remaining concepts of unit 1 and then I will share the book exercises. Now start from the first topic, that is large number in practice. Students, in previous class you have already learnt about units used to measure length, weight and capacity. Let me remind you, in length 1 centimeter is equals to 10 millimeter, 1 meter is equals to 100 centimeter, 1 kilometer is equals to 1000 meter. In weight 1 gram is equals to 1000 milligram, 1 kilogram is equals to 1000 grams, and in capacity 1 liter is equals to 1000 milliliter and 1 kiloliter is equals to 1000 liter. Now next topic is estimation. Estimated value is the approximate value which is used in various situations when actual value cannot be quoted. स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन में क्या होता है कि अगर हमें किसी भी नंबर की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी होती है, कब? जब हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है तो हम एक अनुमान लगाते हैं, उस चीज़ को हम एस्टिमेशन कहते हैं. फॉर एस्टिमेशन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट राउंड ऑफ, क्योंकि एस्टिमेशन में हम राउंड ऑफ करके ही उसका आंसर निकालते हैं. फॉर दिस, फॉर 1, 2, 3 एंड 4 फिर राउंड डाउन, फिगर को राउंड डाउन करते हैं. एंड देन फॉर 5, 6, 7, 8 और 9 वी राउंड अप, फिगर को हम राउंड ऑफ करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट, हाउ टू राउंड द नियरेस्ट 10. स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 फिगर में कोई नंबर है, जैसे कि 89 यहाँ दे रखा है, तो आपको 100 की प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो हम वंस की प्लेस को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. और जैसे मैंने आपको पहले बताया, द वैल्यू ऑफ 100 प्लेस इज द लेस देन 5 राउंड डाउन एंड द वैल्यू ऑफ 110 प्लेस इज मोर देन 5 वी राउंड अप. तो 89 का जो नियरेस्ट 10 का मल्टीपल है, एक होता है 80 और एक होता है 90. बट यहाँ पर देखिए ये 9 आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा है, तो यहाँ इसका आंसर होगा 90. ओके. नेक्स्ट है हाउ टू राउंड टू द नियरेस्ट 100. इस एग्जाम्पल में क्या है कि आपको नियरेस्ट 100 के राउंड अप करना है. तो आपका फिगर है 441. तो सबसे पहले अंडरलाइन द 10th प्लेस जो कि आपकी 4, और 4 इज द लेस देन 5. सो राउंड डाउन मीन्स 100 का जो 441 का 100 का मल्टीपल है वो 400 होगा. सो योर आंसर इज 400. नाउ नेक्स्ट, हाउ टू राउंड टू द नियरेस्ट 1000. आपका जो नंबर है क्या है, 3777. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरलाइन द 100 प्लेस जो कि आपकी 7 है, और 7 इज द मोर देन 5. तो योर आंसर इज 4000. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स. इन रोमन न्यूमरल्स, स्टूडेंट, you already learned about the Roman numbers. In there are 7 symbols. Okay. जैसे here is given, I denotes 1, V denotes 5, X denotes 10, L denotes 50, C denotes 100, D denotes 500 and M denotes 1000. Okay. Now come on the book exercises. Start from the 1.2 exercises, and first question is, Sohana got an order from a hotel to stitch curtain and was given 75 meter of curtain cloth. If she needs 3 meter 40 centimeter of clothes to stitch one curtain, find how many curtains can be stitched with this cloth and the amount of cloth that will be remaining. Okay. So the solution is, total length of cloth 75 meter. First of all, we convert meter in centimeter. So you know very well 1 meter is equals to 100 centimeter. So we multiply 100 in 75 and answer is 7500 centimeter. Then cloth required to make one curtain. एक पर्दे को बनाने में कितना कपड़ा लगा, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ 3 को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 into 100 प्लस 40, तो 340 सेंटीमीटर. द नंबर ऑफ कर्टन्स मेड, कितने कर्टन्स बने. नाउ वी डिवाइड 7500 divided by 340, then the answer is 22 curtains. 22 curtains बने and the remaining cloth is 20 centimeter.
Now second question is, a drum has 19 liter 800 milliliter of juice. In how many juice bottles each of 900 ml capacity can it be filled? क्वांटिटी ऑफ जूस, सॉल्यूशन है आपका, क्वांटिटी ऑफ जूस है आपका 19 लीटर 800 मिलीलीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 19 लीटर इन मिलीलीटर. तो यू नो वेरी वेल 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, वो 1000 मिलीलीटर. तो 19 इंटू 1000 प्लस 800, योर आंसर इज 19800 मिलीलीटर. ओके, देन नंबर ऑफ जूस बॉटल्स फिल्ड ऑफ 900 ml कैपेसिटी. कितनी बॉटल्स बनेंगी जूसेस की जिसकी कैपेसिटी 900 ml होगी. सो वी डिवाइड 19800 डिवाइडेड बाय 900. सो आंसर इज 22 बॉटल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1.3. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स यूजिंग द जनरल रूल. आपको यहाँ पे एस्टिमेट करना है क्लास. तो मैंने आपको पहले बताया था, हियर इज अ गिवन नंबर 989 प्लस 796. तो यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन है वहाँ पर ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं करा है कि राउंड ऑफ करना है 9 को वो 10 प्लेस को या 100 प्लेस को. तो हमारे पास जो प्लेस है, जो फिगर है, जैसे 900 है तो हम 100 की फिगर को डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे. तो हम 10th प्लेस को देखेंगे. 10th की जो प्लेस है 8 है, तो ये लेस देन 4 मोर देन 4 है, तो ये हो जाएगा 989 राउंड्स ऑफ टू 1000 एंड 796 राउंड ऑफ टू 800. एस्टिमेटेड सम हमें जोड़ना है, तो योर आंसर इज 1800. नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंसेस यूजिंग द जनरल रूल. डिफरेंसेस करना मतलब माइनस करना है आपको. तो वही फिगर है हमारा, नंबर है 4952 माइनस 493. तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए 4900 है, तो यहाँ पे 1000 को राउंड ऑफ करना है. तो 9 प्लेस जो आपका मोर देन 4 है, तो योर आंसर इज 5000. और यहाँ पे 493 है, तो 100 की प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो हम 10 की प्लेस को देखेंगे जो कि आपका 9 है, तो वो भी आपका मोर देन 4 है, तो योर आंसर इज 500. और डिफरेंसेस पूछा है तो माइनस करेंगे, योर आंसर इज 4500. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द जनरल रूल. यहाँ प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो 52 एंड 108 है. 52 का राउंड ऑफ होगा आपका 50 एंड 10 का राउंड ऑफ होगा 100. तो 100 इंटू 50, योर आंसर इज 5000. दिस इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. नाउ कम ऑन द exercise 1.4 and the first question is, will you add or subtract to find the value of the given Roman numerals. Means नीचे आपको 3 सिम्बल्स दे रखे हैं रोमन के, L, X एंड V. ओके, अब आपको इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि L, X, V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे. तो इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट वो ये है, इफ़ द वैल्यू ऑफ सिंबल डिक्रीज वी एड एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ सिंबल इंक्रीज देन वी सब्ट्रैक्ट. मतलब कि जैसे कि आपको पता है, ऑल यू नो वेरी वेल, L फॉर 50 है ना, X फॉर 10 और V फॉर 5. तो यहाँ पर सबसे आगे की वैल्यू 50 है, फिर 10 है, फिर 5 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है. ऐसे सिचुएशन में हम प्लस करते हैं, जैसे कि नीचे मैंने किया हुआ है 50 प्लस 10 प्लस 5, योर आंसर इज 65. देन तो आपका आंसर क्या होगा, वी विल ऐड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रोमन न्यूमरल्स. ओके, नेक्स्ट है XC. अब यहाँ पर देखिए C फॉर 10 और X फॉर 10 और C फॉर 100. तो यहाँ पर पहले 10 है फिर 100 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम माइनस करते हैं. तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 10 एंड द गिवन आउट जो नंबर है आपका 90 होगा. तो वी विल सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रोमन न्यूमरल. यहाँ हमको माइनस करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग हिंदू एरेबिक नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स. यहाँ आपको हिंदू एरोबिक नंबर में नंबर दे रखा है, उसको आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है. ओके, 48 क्या नंबर है, 48. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड्स 48 इंटू 2. एक होगा आपका मल्टीपल, जैसे कि 2 फिगर में है तो 10 का मल्टीपल. दूसरा जो फिगर आएगा तो 10 48 में 10 का जो मल्टीपल 40 होगा, तो 40 प्लस 8 करेंगे, देन 40 को रोमन न्यूमरल में डिनोट करेंगे प्लस 8 को, और इनको दोनों को ऐड करके लिखेंगे. तो दिस इज योर आंसर. नाउ सेकेंड आपका एग्जाम्पल है 99. तो यहाँ पर भी
99 में जो 10 का जो मल्टीपल होगा वो 90 होगा, तो 90 प्लस 9 करेंगे, फिर 90 का रोमन न्यूमरल लिखेंगे प्लस 9 का, और इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो योर आंसर दिस। नो ऐसे ही एक और एग्जांपल है 19, तो ये भी 2 डिजिट में है, तो 10 में देखिए 10 का मल्टीपल 90 में 10 होगा, तो 10 प्लस 9 होगा, 10 का मल्टीपल 10 का रोमन नंबर प्लस 9 का रोमन नंबर, इन दोनों को प्लस आउट करके तो आपका ये आ गया रोमन नंबर में आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरेबिक नंबर्स। यहाँ आपको रोमन नंबर्स में दे रखा है, आपको हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है देखिए एक्स 10 प्लस 10, ये है 4 का सिंबल प्लस 4, तो 10 प्लस 10 प्लस 4, दिस इज द आंसर योर 24। नाउ नेक्स्ट है एल एक्स और 3 है, ये रोमन नंबर में 3 है, तो तीनों को ऐड करिए, L for 50 प्लस X for 50, और ये है आपका 3 का साइन, तो 50 प्लस 10 प्लस 3 63। ऐसी नेक्स्ट है एक्स सी, और ये आपका रोमन नंबर में 2 नंबर है, तो एक्स सी आपको पता है 90 होता है, 90 प्लस 2 92। ओके, नाउ दिस यूनिट इज completed and I hope that you have understood this. I expect that you must practice at home. So thank you. Take care.